पार्टी की मुखिया मायावती ने कांग्रेस पर सदन में जनहित के मुद्दे नहीं उठाने का आरोप लगाया, जिसे लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने उन पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मायावती दूसरे पर टिप्पणी करने से पहले अपनी पार्टी की चिंता कर ले। वहीं इंडिया गठबंधन को लेकर ममता बनर्जी के बयान पर उन्होंने कहा कि वो बड़ी नेता है, लेकिन राहुल गांधी के अलावा कोई देश का नेतृत्व करने की स्थिति में नहीं है। यूपी कांग्रेस की सभी कमेटियां भंग किए जाने के बाद अब कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। जो लोग लोकसभा चुनाव के दौरान निष्क्रिय रहे, उन पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाने वाला है। वहीं लगातार सक्रिय युवा चेहरों को नई जिम्मेदारियां दी जाने वाली हैं। वहीं पुराने पदाधिकारी जो सक्रिय हैं, उनको भी नई जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को पिंडरा तहसील के नेशनल इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित 401 जोड़ों के शादी समारोह में शामिल हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ये सामूहिक विवाह कार्यक्रम सामाजिक कुरीति पर जोरदार प्रहार है। जब दहेज रूपी दानव के कारण अनेकों परिवार के सामने संकट पैदा होता है, कितनी बेटियां अविवाहित रह जाती हैं। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को महान आयोजन बताया। कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि यूपी में चुनाव के बाद मायावती के जो हालात हुए हैं, अब वो पूरी कोशिश कर रही है कि अपनी खोई हुई जमीन वापस मिल जाए। एक समय था कि दलित वोट मायावती के साथ जाता था और अब उनसे अलग हो गया है। उन्होंने कहा पहले तो सपा के 30-40 एमएलए आ गए थे, लेकिन अब वो भी नहीं है। संदीप दीक्षित ने कहा कि हमें लगता है कि मायावती बीजेपी के लिए काम कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 77 में रहने वाली मां बेटी एक बड़े साइबर अपराध का शिकार हो गई। ठगों ने मानव अंगों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में फंसाने की धमकी देकर दोनों को 4 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा और उनसे 36,58,000 रुपए ऐंठ लिए। पुलिस ने मामले की शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई करते हुए करीब 2 लाख रुपए फ्रीज करा दिए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला को पति ने महज इसलिए 3 तलाक दे दिया क्योंकि उसने संभल हिंसा में पुलिस की कार्रवाई का समर्थन किया था। पत्नी की इस राय पर पति इतनी बुरी तरह भड़क गया कि उसने 3 तलाक पत्नी को दे दिया। उसने कहा कि क्योंकि वो पुलिस की हिमायत करती है और मुस्लिमों की मुखालफत करती है, इसलिए उसे घर में नहीं रखेगा। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने नई लोकसभा बैठक की व्यवस्था पर चिंता जताई। इस बात पर प्रकाश डाला कि केवल अखिलेश यादव को आगे की पंक्ति में सीट दी गई है और उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि यादव ने इस बदलाव का कड़ा विरोध किया था और अतीत में हमेशा उन्हें अपने बगल में बैठाकर सम्मान दिया था। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने किसानों के दिल्ली चलो मार्च को लेकर प्रतिक्रिया दी। सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार चाहे केंद्र की हो या फिर राज्य की सरकार हो, उनका रवैया असंवेदनशील और निर्लज है। ये अपने आप में अंग्रेजों का शासन याद दिलाता है। जब हम लोग अपने अधिकारों को मांगते हैं तो ये लोग हम पर लाठी डंडे चलाते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रदूषण से फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। मुरादाबाद के इलाके में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे मुरादाबाद के कई इलाकों में धुंध की परत छाई हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगले कुछ दिनों तक वायु गुणवत्ता बहुत खराब है। गंभीर श्रेणी में ये वायु गुणवत्ता बने रहने के आसार है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ में देश भर से संत महात्मा पहुंच रहे हैं, लेकिन हरियाणा से आए हुए आवाहन अखाड़े के संत गीतानंद जी महाराज श्रद्धालुओं के बीच खास आकर्षण का केंद्र बने हैं। आपको बता दें कि गीतानंद जी महाराज अपने शरीर पर 2.5 लाख रुद्राक्ष धारण किए रहते हैं और सिर पर रखे हुए रुद्राक्ष का वजन करीब 45 किलो होता है।